दोस्तों, पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के बारे में समझा रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, हमारे इंद्रियां यानी मन से केवल सर्दी, गर्मी, सुख और दुख महसूस होते हैं। ये सब क्षण भंगुर एवं अनित्य होते हैं। यानी दोस्तों, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मन से केवल सुख दुख, सर्दी और गर्मी ये सब थोड़े समय के लिए रहने वाले चीज़ें हैं जो हमें महसूस होते हैं। आज नहीं तो कल ये नष्ट होने ही वाली है। ये कभी भी हमेशा नहीं रहता, क्योंकि ये सब टेम्परेरी है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे मेरे सखे, तुम उनको सहन कर, क्योंकि जो व्यक्ति शांत स्वभाव के होते हैं वे आदमी सुख और दुख को हमेशा समान समझते हैं और इनके द्वारा कभी भी विचलित नहीं होते। यानी जिसको सुख और दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे आदमी निश्चय ही मुक्ति प्राप्त करने के योग्य होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर श्री कृष्ण मन के विचारों के बारे में समझा रहे हैं। उनका कहना है कि जो व्यक्ति अपने मन को, अपने विचारों को नियंत्रण में कर लेता है, तो ऐसे आदमी को न तो सुख से मतलब होता है और न ही दुख से, क्योंकि वह जान जाता है कि ये सभी हमेशा नहीं रहने वाला। बुरे समय में कुछ लोग बहुत ही घबरा जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको सच मालूम नहीं होता। आप ध्यान से सुनते रहिए, मैं सब आपको आगे बारीकी से समझाने वाला हूँ। फिलहाल हम लोग अभी श्री कृष्ण की बातें सुन रहे हैं। दोस्तों, यही है गीता का असली ज्ञान जो श्री कृष्ण बोल रहे हैं। इसलिए आप गौर से सुनिएगा, वरना गीता का ज्ञान समझ में नहीं आएगा। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि असत वस्तु की कोई सत्ता नहीं होती और नित्य वस्तु यानी आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। तत्वदर्शी लोगों ने यानी कुछ महान पुरुषों ने, जिन्होंने ईश्वर को भी प्राप्त कर लिया था, उन लोगों ने सत्य और असत वस्तु की आलोचना करके कुछ ऐसा निष्कर्ष निकाला है। किंतु जो इस सारे शरीर में हर भाग में समाया हुआ है, उसे ही तुम आत्मा समझो, क्योंकि आज तक कोई भी उस आत्मा को विनाश करने का योग्य नहीं हुआ। आत्मा सब प्रकार से अपरिमेय है। शरीर को हमेशा नाशवान कहे गए हैं, परंतु आत्मा को नहीं। इसलिए हे अर्जुन, तू युद्ध कर। जो व्यक्ति इस आत्मा को मारने वाला और मरने वाला समझता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि आत्मा न तो किसी को मारती है और न ही किसी के द्वारा मरती है। दोस्तों, यहाँ से शुरू हो गया है गीता के उस गहरी बात को जो हर किसी को जल्द समझ में नहीं आता।